पटना में डायल 112 के एक ड्राइवर की दबंगई सामने आई है। दरअसल यह पूरा कारनामा डायल 112 के ड्राइवर ने उस वक्त किया जब पटना के इसी कोतवाली थाने में एक ऐसी गाड़ी पकड़कर आई जिस पर कोल्ड ड्रिंक्स लोड किया गया था और पानी की बोतलें लोड थी। हम आपके सामने जो वीडियो में गाड़ी दिख रही है यह वही गाड़ी है जिससे एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने इस गाड़ी को पकड़कर कोतवाली थाने में लाया। इस थाने में पदस्थापित डायल 112 के ड्राइवर रवि रंजन ने बतौर रंगदारी इस गाड़ी के ड्राइवर से 2-3 बोतलें कोल्ड ड्रिंक्स की ली। मौके पर मौजूद पत्रकारों ने जब इसका विरोध किया और ड्राइवर को ली गई कोल्ड ड्रिंक्स का पैसा देने की बातें कहीं तो मौके पर मौजूद सैप का जवान और डायल 112 का ड्राइवर रवि रंजन आक्रोशित हो गया। पत्रकारों को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए पहले तो रवि रंजन कोतवाली थाने से अपनी स्कूटी से बाहर निकला और महज चंद मिनटों के बाद लौटे रवि रंजन ने एक पत्रकार की थाना परिसर में ही पिटाई शुरू कर दी। हमारे ठीक पीछे जो पत्रकार आपको दिख रहे हैं यह धीरज है और इन्हीं के साथ मौके पर मौजूद रवि रंजन ने कोतवाली थाना परिसर में मारपीट की है। क्यों आखिर आपके साथ मारपीट की गई और क्या पूरी वजह है? देखिए, मारपीट करने का एक ही वजह था कि एक जो गाड़ी पिकअप वाहन आपने दिखाया उस पिकअप वाहन एक्सीडेंट होकर थोड़ी देर पहले कोतवाली थाने पहुंची थी। हम लोग उसी का खबर करने के लिए कोतवाली थाने पहुंचे थे। इसी दरमियान में रवि रंजन कुमार जो डायल 112 की है उसी पिकअप वाहन जो एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी से 3 गो पेप्सी का बोतल निकाल लिए, जो एनर्जी ड्रिंक को कहा जाता है, वो निकाल के ले जाने लगे। इस दरमियान में ड्राइवर उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, पैसे की मांग कर रहा था। तो वो अपना पुलिस की वर्दी का धौंस दिखा रहे थे और बोले कि तुम पुलिस थाने में हमसे पैसा लोगे। इस दरमियान में हमने सुना तो हमें लगा कि नहीं, उस गरीब से पैसे दिवा देना चाहिए। हमने बोला कि रवि जी, आप जो कोल्ड ड्रिंक्स लिए हैं एनर्जी ड्रिंक, उसका पैसा आप दिए। पहले तो ये बोले कि जब पैसा हम दे दिए हैं, लेकिन बार बार जब हम पूछने लगे कि आप चलिए पूर्वा पुछवल करवाइए तो उत्तेजित हो गए और उत्तेजित होकर गाली गलौज भद्दी भद्दी गालियाँ और जाते वक्त हमको जान से मारने की धमकी तक ला दे दिए। इसी दरमियान में यहाँ से निकले थाना से और आधे घंटे के बाद पुनः थाने में फिर पहुँचते हैं। आप खड़े थे, देख रहे थे, हम खड़े थे और स्कूटी से रोकते हैं और उसके बाद हम पर ताबड़तोड़ फैट चलाने लगते हैं। कोतवाली थाना के वो तमाम अधिकारी, पुलिस अधिकारी मौजूद थे, उनके सामने ताबड़तोड़ हम पर फैट चलाया जा रहा था, जिसे एक साइड ये मारा गया है जो इस साइड से पूरा दर्द कर रहा है सर में। और रवि रंजन कुमार का बैकग्राउंड भी पहले से पता करिएगा। लेकिन पुलिस, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कोतवाली थाना के अंदर पुलिस 112 डायल 112 की ड्राइवर और एडिशनल एसपी जो अभी कुंदन किशन सर है, इनके सामने और इनके पुलिस अधिकारी के सामने एक पत्रकार, कुंदन कृष्णन सर यहाँ मौजूद नहीं, जो एडिशनल एसपी हैं जो किस मुरारी सर, तो उनके जो बॉडीगार्ड हैं और कोतवाली थाना के मतलब पुलिस कर्मियों के समक्ष ही आपकी मारपीट की गई। हाँ। और मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने ही आपकी जान बचाई। हाँ, जो हमने भी देखा, छुड़ाते रहे, फिर भी रवि रंजन कुमार इतना माने दबंगाई दिखा रहा था, लग रहा था कि कुछ ड्रिंक। आपने एफआईआर किया? एफआईआर करने के लिए हम खड़ा हैं, लिख लिए हैं। अंदर में कुछ बड़ा बाबू किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बोले हैं कि 5 मिनट रुक जाइए, उसके बाद आपका हम कहानी को सुनते हैं। तो देखिए, यही वह पीड़ित पत्रकार धीरज है जिसके साथ मारपीट हुई है और इस पूरी वारदात की रिकॉर्डिंग पटना के इसी कोतवाली थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। साफ तौर से यह घटना पटना के कोतवाली थाना परिसर में घटी है, जहां मौजूद पत्रकार ने बतौर रंगदारी में लिए गए कोल्ड ड्रिंक्स की बातें जब मौजूद 112 के ड्राइवर से की और साफ तौर से उस ड्राइवर को कहा गया कि जिस पीड़ित पक्ष से आप बतौर रंगदारी 2-3 बोतल कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं उस ड्राइवर को उसके पैसे चुका दे, तो वह ड्राइवर आक्रोशित हो गया और मौके पर मौजूद पत्रकार के साथ ही मारपीट करने लगा। हालांकि अब यह पत्रकार पटना के कोतवाली थाने में खड़ा है और अपने एफआईआर करवाने का इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।